क्लास 4 का कुछ पार्ट हम कर चुके हैं। इसमें हम क्लास 4 एनसीईआरटी पूरा ख़त्म करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हाथी के 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न लगभग 200 किलोग्राम होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यानी 2 से 4 घंटे। हाथी पानी व कीचड़ से खेलता है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये झुंड में 10-12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। झुंड में रहने वाले जानवर सभी काम मिलकर करते हैं, जैसे कि खाने की तलाश में घूमना, खेलना, नहाना। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव है। यहाँ खेजड़ी का पेड़ है। पेड़ को कटने से बचाने के लिए 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसके छाल से दवा और कली से इसकी सब्जी बनती है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अक्टूबर-दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है और मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय भी अक्टूबर से दिसंबर है। मधुमक्खी पालने के लिए बक्से, चीनी, छत्ते को साफ करने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है। चीनी के फूल फरवरी में खिलते हैं। छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो काम करती हैं। ये शहद लाती हैं, उनके लिए फूल का रस ढूंढती हैं। मिल जाने पर एक तरह का डांस करके सबको बुलाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी श्रमिक मक्खियाँ ही करती हैं और बच्चों के लालन पोषण का भी काम छत्ते की श्रमिक मधुमक्खियाँ ही करती हैं। शहद के बिना सभी छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाएंगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ नहीं करते। इसी तरह से चींटियाँ भी होती हैं। चींटियों के ग्रुप में रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटी बिल तक भोजन लाती है। दीमक और ततैया भी समूह में ही रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ गुजरात में है। अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल आदि चीज़ें मिलती हैं। वलसाड़ स्टेशन पर गरम चाय, बटाटा बड़ा, पूरी, साग और ठंडा दूध बेचते हैं। कोझिकोड केरल में है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। दमन दीव, दादर नगर हवेली है। केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। गुड़गांव मड़गांव गोवा राज्य में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। उडुपी स्टेशन पर इडली बड़ा मिल रहा था। केरल में नारियल व चावल की खेती होती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर सफ़ेद व क्रीम रंग की सूती धोती पहनते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और अपनी माँ की माँ को अम्मुम्मा कहा जाता है। मलयालम भाषा केरल लक्षद्वीप में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। केरल में पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल होता है। वल्लम भी लकड़ी की एक छोटी नाव होती है जिसका प्रयोग केरल में होता है। रेल टिकट पर ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ नंबर, किराया होता है। ओमना ने नागरकोइल एक्सप्रेस से सफ़र किया था। अहमदाबाद से नागरकोइल स्टेशन तक 13 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। कबड्डी को चिडू गुडू, हो तुत्तू, हा टुट्टू, हो किटकिट आदि नाम से भी जाना जाता है। टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। एक समय में केवल 7 ही खेलते हैं। कर्दम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध
अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं और ये रहने वाली आंध्र प्रदेश की हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। 12 साल की उम्र में वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं। कल्लम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। डेरा गाजी खान अब पाकिस्तान में है। कच्चे घरों में गोबर की मिट्टी मिलाकर ज़मीन की लिपाई की जाती है जिससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। सोना गांव हरियाणा में है। साल में एक बार ईंटों की दीवारों को चूने से पोता जाता है। सोहना गांव से दिल्ली जाते समय रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। पानी साफ करने की सर्वोत्तम विधि उबालना है। बसवा कर्नाटक के बेलवनी गांव में रहता है। जुलाई में प्याज उगाया जाता है। खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। कर्नाटक में हल को करीगे कहते हैं। प्याज की फसल बोने के 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। खेतों में कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं, जिसे खरपतवार कहा जाता है। इलेगी की मदद से प्याज को पौधे से अलग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है हसिया। बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को उनके आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील बनाए। गिज्जू भाई बदेका गुजरात के रहने वाले थे। इनकी रचना है चू चू करती आई चिड़िया। इंडियन रॉबिन यानी करचिड़ी पत्थरों के बीच वाली जगह में अंडा देती है। इसका घोंसला घास से बनाती है। उसमें पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊँट, बाल, रुई सब होता है। करचिड़ी का घोंसला मुलायम व आरामदायक होता है। कौवे के घोंसले में लोहे की तार होती है और इस कौवे का घोंसला सख्त होता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि चील सबसे ऊंची पेड़ पर बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच ये मेहंदी के पेड़ में देती है। गौरैया आमतौर पर घरों में घोंसला बनाती है। कबूतर भी पुराने मकान या खंडहरों में बनाती है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी चोंच से पत्तों को सीक लेती है और इसके बीच में थैली बनाकर उसी में अंडे देती है। शक्करखोरा छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। घोंसले में बाल, छाल के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। वीवर पक्षी सभी नर वीवर अपना अपना घोंसला बनाते हैं। मादा उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी से में अंडे देती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों को काटने के लिए, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस को फाड़ने के काम आता है। सांप के दांत तो नुकीले होते हैं पर वह शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निकल जाता है। ये दांत सिर्फ जहर उगलने के लिए होते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। जब भी दस्त या उल्टी हो, नमक शक्कर का घोल पीना चाहिए। भीमा संघ का संबंध कर्नाटक के उलगुड़ी गांव के बच्चों से है, जिन्होंने 3 सालों से बारिश की कमी से गांव में सूखा पड़ा और उन्होंने पहाड़ी के ऊपर की टंकी की सफाई की, जिससे बारिश का पानी फिर से एकत्र कर प्रयोग कर सके। रेगिस्तानी ओक यह बहुत बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पेड़ है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। पेड़ की जड़ें तब तक बढ़ती हैं जब तक कि पानी न मिल जाए। पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी पानी नहीं मिलता तो जब कभी वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता तो इसके अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बोरा असम में खाया जाने वाला चावल का किस्म है। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई का नाम ही पोचमपल्ली पड़ गया। मलयालम में चिटप्पन पिता के छोटे भाई यानी चाचा को तथा कुंजमा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची कहते हैं। अबू धाबी में सबसे ज़्यादा खजूर उगते हैं।
केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। नौसेना के समुद्री जहाज में काम करने के लिए चुनी गई महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। ये जम्मू कश्मीर के नारौरी गांव की रहने वाली है। 4th क्लास पूरा हुआ। अगली बार हम 5th क्लास का एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे।